वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाएंगे और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है बेसिकली वो हमारी कॉमन एरर की क्लास 4th है, ठीक है जी। आज की जो क्लास है हमारी कॉमन एरर की क्लास 4th है, यानी कि इससे पहले की जो क्लास हुई थी, उसके अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डील किया था, जो कि 3 क्लासेस यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप उनको भी जरूर देखें, ठीक है जी। मेरा नाम बेसिकली आरुष यादव है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ जनरली एसएससी के लिए, ठीक है ना। जनरली मैं किसके लिए पढ़ाता हूँ भाई? एसएससी के लिए पढ़ाता हूँ। एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जो भी एसएससी की एग्जाम्स उन सब के लिए क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम इट भैया, ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए भी क्लासेस कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहती हैं, ठीक है जी। तो आप उनके लिए भी इन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कॉमन एरर के प्रैक्टिस स्टार्ट की थी बेसिकली, ठीक है जी। कॉमन एरर की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और जो सवाल हमने सॉल्व किए थे उसी से आगे के सवालों को हमें आज की क्लास में डील करना है। ये सवाल जो हैं हम कहीं ना कहीं इनको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जो सवाल हैं बेसिकली इनको हम कहीं ना कहीं पिछली क्लासों में डील कर चुके हैं। अब हमें इनसे आगे बेसिकली सवालों को डील करना है, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन अपना क्या था? लास्ट क्वेश्चन अपना ये था, ठीक है ना, रिवर्स वाला। इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है जी। अब इससे आगे का सवाल हमें सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है जी। तो इससे अगला सवाल को देखने का काम करते हैं, एक बार पढ़िए और बताइए। यहाँ पे दे रखा है ही हेल्ड अ बॉम्ब विच वॉज टोटली हाइडिंग इन हिज ब्लैक कोट, नो एरर। बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे। यहाँ पे ही हेल्ड अ बॉम्ब विच वॉज टोटली हाइडिंग इन हिज ब्लैक कोट। चलिए जी बताइए मेरे भाई। तो बच्चे यहाँ पे लिखा ही हेल्ड अ बॉम्ब, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। विच वॉज टोटली हाइडिंग, जो कि छुपा रहा था इन हिज ब्लैक कोट, उसके कोट के अंदर। तो बच्चे ये मीनिंग थोड़ी है यहाँ पे जो कि छुपा हुआ था। तो यहाँ पे पैसिव की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। विच हैड बीन हिडन, ठीक है ना। विच हैड बीन टोटली हिडन, इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे ये पैसिव की फीलिंग दे रहा है, तो यहाँ पे हाइडिंग कहना कायदे से गलत होगा, ठीक है जी। तो आपकी जो एरर है बच्चे वो बी पार्ट में कहीं ना कहीं आपकी एरर है, ठीक है जी। आपकी जो एरर है वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगला देखिए पुलिस ऑफिसर सेंड टू द थिएटर एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर वॉज चेक्ड, ठीक है। पुलिस ऑफिसर ने भेजा थिएटर, ठीक है, थिएटर में भेजा बेसिकली, और वहां पे हर जगह चेकिंग की गई। यह सेंटेंस में सही बोल रहा हूँ? पुलिस ऑफिसर ने भेजा थिएटर के अंदर और वहां पे हर जगह को चेक किया गया। तो बच्चे ये मीनिंग सेंसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या मीनिंग होना चाहिए था? पुलिस ऑफिसर को भेजा गया थिएटर में और वहां पे चेकिंग की गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेंट कहना कायदे से गलत होगा, वर सेंट कहना सेंसिबल होगा, यानी पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक है ना। ये किस में होना चाहिए? कहीं ना कहीं ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ना कि ये एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर वर सेंट टू द थिएटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप ए फॉर एप्पल पे टिक करेंगे। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए मेरे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? ही सेड दैट ही विल कम, नो एरर। ही सेड दैट ही विल कम, नो एरर। चलिए बताइए। नरेशन का सवाल है। जैसे मैं सवाल लिखता हूं यहां पे, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट, ठीक है जी, डू इट टूडे। इसको आपको चेंज करना है भाई इनडायरेक्ट में। तो कैसे करेंगे आप बोलेंगे सर राम, ठीक है जी, उसके बाद टोल्ड मी डैट, ठीक है। आई को चेंज करेंगे आप किसके हिसाब से? राम के हिसाब से, तो ही हो गया। और सर बिल को हम किस में चेंज करते हैं बच्चे? कहीं ना कहीं वुड में चेंज करते हैं। वुड, डू इट टुडे को हम चेंज कर देंगे बेसिकली डेड डे में, ठीक है जी। तो विल को हमें वुड में चेंज करना चाहिए अगर हम नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली विल की जगह पे आपको कहीं ना कहीं वुड का यूज करना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखिए। जज आस्क्ड मी इफ आई न्यू द अक्यूज और नॉट। चलिए जी, जज आस्क्ड मी, ये भी कहीं ना कहीं किसका हो गया बच्चे? कहीं ना कहीं ये भी नरेशन का सवाल है, ठीक है जी। इफ आई न्यू यानी पास्ट इंडेफिनिट हुआ जी, ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट।
तो पास्ट इंडेफिनेट है तो भैया यहाँ पे हैड नॉन कहना सेंसिबल होता, ठीक है जी, हैड नॉन कहना सेंसिबल होता, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट भैया चेंज होगा ना, ठीक है जी, चेंज होगा यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चे आप किस पे टिक करेंगे, बी पार्ट में, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। आप किस पार्ट में एरर मार्क करेंगे, आपने बोला सर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है बच्चे, अगला दे रखा है नेदर ऑफ दे, नेदर ऑफ दे वर कमिंग आर होम, नो एरर। चलिए बच्चे बताइए। तो बच्चे पहली बात तो आपको पता है नेदर लिखा है, ठीक है ना, नेदर के बाद ऑफ लिखा है, ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, ठीक है जी, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, सबसे पहले आप इसे देम करेंगे, ठीक है जी, देम करेंगे इसे, ठीक है जी। और यहाँ पे एक छोटी सी और गलती की गई है बच्चे, यहाँ पे इसके हिसाब से इसको सिंगुलर करना चाहिए था, वॉज करना चाहिए था, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अरेंजमेंट में गलती की है। ये जो ए है इसकी अरेंजमेंट बेसिकली यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है ना, तभी तो बोलेंगे हम ए पार्ट में गलती हो गई, ठीक है जी, तभी तो बोलेंगे ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एरर है बेसिकली, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टाइपिंग में कहीं ना कहीं एरर हुई है। तो बच्चे यहाँ पे इन दोनों को करेक्ट कर लेंगे, आपको आंसर पता है। चलिए जी, अगला सवाल देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है नेदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। चलिए बच्चे थोड़ा सा मैं इसको समझाने का काम करता हूँ। जब भी आप लिखने का काम करते हैं नेदर, ठीक है जी, क्या लिखने का काम करते हैं आप, नेदर, या फिर आप नॉट, या फिर ईदर लिखेंगे आप, ठीक है ना, ईदर लिखेंगे और लिखेंगे। तो बच्चे इनके बाद बेसिकली ऑफ का यूज़ किया जाता है, इनके बाद किसका यूज़ किया जाता है, ऑफ। इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है जी। इनके बाद हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आती है हमेशा। उसके बाद जो पजेसिव केस होता है बच्चे वो हमेशा सिंगुलर रहता है, हिज लिखो, हर लिखो, या फिर इट्स लिखो, ठीक है जी। बट देयर कहना सेंसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर है, इसकी जगह पे आप हिज कहो। तो बच्चे जो एरर हुई आपकी वो कहीं ना कहीं किस पार्ट में हुई बच्चे, कहीं ना कहीं आपकी एरर हुई बच्चे बी पार्ट में। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए, टू टू, ठीक है जी, अगला देखिए मेरे भाई, टू एंड टू, चलिए छोड़िए उसे। आगे दे रखा है ईदर, आगे देखिए मेरे भाई क्या दे रखा है, ईदर, ईदर यू और ही आर हैप्पी और नो एरर, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो जब भी आप ईदर और का यूज़ करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बात समझने लायक है, ईदर के साथ आप और का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो और यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट रखेंगे पहली बात तो वो सिमिलर रहेगा। और बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ना बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं, ठीक है जी, किसके हिसाब से, नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नियर में बच्चे क्या है, ही है, तो ही के हिसाब से सर इज लगाना चाहिए। ये बात मैं आपको कंजक्शन में डिटेल में समझाऊंगा। तो ही के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ली जाती है। तो बी पार्ट में आप टिक करेंगे, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू दिस वर्क, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू दिस वर्क। चलिए जी बताइए, बताइए मेरे भाई, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू दिस वर्क। चलिए जी, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं इस काम को नहीं करता। तो बेसिकली काम को कौन नहीं करता, आपने बोला सर ही नहीं करता, ठीक है जी। तो बच्चे हिम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है भाई जब हम कंडीशन बताते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। अब बच्चे ही आई कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर ही भी लिख दिया आई भी लिख दिया, ये कैसे सेंसिबल है, बिल्कुल हो सकता है बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। आप ग्रामर का यही तो खेल होता है, ठीक है ना, यही तो ग्रामर होती है बच्चे। अब जब आप पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे, आप जब ग्रामर पढ़ेंगे मेरे साथ तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो अभी के लिए आप ए फॉर एप्पल पर टिक कर देंगे, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है इफ इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। चलिए जी बताइए, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। चलिए जी,
अगर तुम दोनों टेबल पे खड़े होते तो वो टूट चुका होता, ठीक है ना, इस तरीके से सेंस दे रहा है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे इट, ये तोड़ता थोड़ी, ये टूट चुका होता बेसिकली। तो सर इसको पैसिव बनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली सर वुड हैव बीन कहना सेंसिबल होगा, ठीक है ना, वुड हैव बीन कहना सेंसिबल होगा। तो आप सी पार्ट में टिक करेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए बच्चे, ये लास्ट सवाल है बेसिकली आपका। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे दे रखा आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखने का काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं उससे मिलूंगा जब वो आएगा, ठीक है जी, मैं उससे मिलूंगा जब वो आएगा। तो बच्चे आई विल मीट हिम में कोई दिक्कत नहीं है सर, कंडीशन बता रहे हैं आप, तो कंडीशन के लिए आपको पता है कंडीशनल वर्ड रखा जाएगा, उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखो, अगला जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखा जाता है। दोनों फ्यूचर नहीं आ सकते, ठीक है जी, दोनों फ्यूचर नहीं आ सकते। तो आई विल मीट हिम कोई दिक्कत नहीं है। बैन यहाँ पे कंडीशनल वर्ड हो गया, तो सर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसे कम्स में बदलो, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या दे रखा है, हैड द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड वुड हैव कम, फ्लड वुड हैव कम, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे अगर आपने देखा तो अगर मतलब यहाँ पे भी कंडीशनल का सवाल है, तो सर हेड के साथ वुड हैव का पेयर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे यहाँ पे बेसिकली हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ओवरफ्लो, तो फ्लो तो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होगी ना भाई, ओवरफ्लो, फ्लो की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म फ्लोड होती है, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होती है। तो बच्चे यहीं पे आपका एरर, ठीक है जी, वर्ब से रिलेटेड सवाल आ गए, ठीक है ना, तो यहीं पे आपका एरर है। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ पे ही मैं इस क्लास को विराम देना चाहूंगा, ठीक है जी, इसी क्लास को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बच्चे मिलता हूँ मैं बच्चे अगली क्लास में, अगली कॉमन एरर की क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।